Again welcome, dear students. Good morning all of you. I teach lesson number first, A Girl with a Basket, written by William C. Douglas. Paragraph number 8. My art sends that night. मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे पैराग्राफ नंबर 8. My arms were full. I had no room, let alone any need for another basket. Balancing my baskets and fans on my left arm, I reached into my right coat pocket and got a handful of change, perhaps 15 cents in all, which I deposited in the basket that the young girl held imploringly before me. I tried to explain that I could not buy the basket, but extended the gratitude as a substitute. I realized at once what offense I had given this child of 9, dressed in rags and on the edge of starvation, raised her chin, reached into the basket, and with all the pride and graciousness of a lady, handed the money back to me. There was only one thing I could do. I barred the basket. She wiped her eyes, smiled, and dashed down the platform, headed for some grass hut that would have at least 30 cents that night. कुछ कठिन वर्ड्स हैं बेटा, कुछ कठिन वर्ड्स हैं जो मैं आपको दे दूं. Imploringly means requesting. विनय करते हुए. Extended means advanced. Gap दान में दिया गया धनराशि. On the edge of starving means about to die of hunger. भूखमरी के कागार पर. Graciousness means grace या dignity, शालीनता, प्रतिष्ठा. इस तरह से ये पैराग्राफ में जो कठिन वर्ड्स थे मैंने आपके सामने रख दिया. अब सीधे सीधे हम लोग आते हैं अपने एक्सप्लेन पर. देखेंगे पैराग्राफ नंबर 8 में विलियम सी डगल्स कहते हैं, माई आर्म्स वेर फुल. मेरी बाहें भरी हुई थी, उनमें और टोकरी के लिए कोई जगह नहीं थी और न इसकी आवश्यकता ही थी.
अपनी टोकरियों और पंखों को बाईं भुजा पर संभालते हुए मैंने अर्थात विलियम सी डगलस ने अपने कोट की दाहिनी तरफ अपने दाहिनी हाथ की तरफ उस कोट में जो जेब थी, राइटर महोदय कहते हैं, उस जेब में मैंने हाथ डाला और मुट्ठी भर चेंज पैसे, जिसको रेजकारी बोलते हैं, मेरे हाथ लगी, जिसमें शायद कुल मिलाकर लगभग 15 सेंट थे। एक अनुमान लगाते हैं कि जो मेरे हाथ में मुट्ठी भर जो चेंज आया लगभग वो 15 सेंट थे। मैंने उन्हें उस टोकरी में रख दिया, जिसको पकड़े वह छोटी बालिका प्रार्थना भरी मुद्रा में मेरे सामने खड़ी थी। मैंने उसे यह समझाने का प्रयास किया कि मैं टोकरी नहीं ले सकता, लेकिन उसके बदले में मैं वो पैसे मदद करने के लिए दान या अनुग्रह के रूप में दे रहा हूँ। मैंने तुरंत अनुभव किया कि मुझसे कोई अपराध हो गया है। 9 वर्ष की उस छोटी बच्ची ने, जो फटे पुराने कपड़े पहनी हुई थी और भूखमरी के कागार पर थी, अपनी चिन, अपनी थोड़ी, जिसको ठुड्डी कहते हैं, ऊपर उठाई, टोकरी में हाथ डाला और शरीफ महिला की तरह पूरे स्वाभिमान तथा शालीनता के साथ वह धनराशि मुझे वापस कर दी। ऐसी दशा में मैं केवल एक ही काम कर सकता था। मैंने वह टोकरी खरीद ली। इसके अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। वह एक ही रास्ता था कि मैं उसका टोकरी खरीद लूं। राइटर महोदय कहते हैं, विलियम सी डगलस कहते हैं कि मैंने वह टोकरी, उस लड़की की टोकरी को मैंने खरीद ली। उसने अपने आंसू पोंछे और वह मुस्कुराई और तेजी से प्लेटफॉर्म से उतरकर वह घास की किसी झोपड़ी की तरफ यह सोचती हुई चली गई कि वह उस रात के लिए उसके पास कम से कम 30 सेंट तो थे। आज मैंने जो अर्निंग किया है, कम से कम मैंने आज 30 सेंट मैंने अर्न किया है। यह सोचते हुए वो अपने घर की तरफ चली गई। तो मेरे प्यारे बच्चों, पैराग्राफ नंबर 8 को भी मैंने हिंदी में आपको एक्सप्लेन करके दे दिया है। रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेन, चूँकि आप सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हो, फर्स्ट ईयर से करते आए हो, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी और ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ, लगन के साथ और समय का सदुपयोग करते हुए होमवर्क के रूप में यह एक्सप्लेन अपने नोट्स में जरूर करेंगे। इसी के साथ मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स।